मैं सिर्फ मेरे मुस्लिम भाइयों को जो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव कमेंट्स करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे, उन लोगों को ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि यू आर शोइंग रॉन्ग इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने 2015 में इस्लाम एक्सेप्ट किया था और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस किए। एकदम से चेंज होना पॉसिबल नहीं होता, कोई कल्चर को तुरंत एक्सेप्ट करना भी पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली। हम जहाँ रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उसमें से हम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों एब्जॉर्ब करते हैं, पर अपने अंदर वही चीज़ें आने देते हैं जो हमारे लिए सही होती है। और सही और गलत की जिसे पहचान होती है, वो इंसान समझ पाता है कि मैं अब जो कहना चाहती हूँ वो मैं क्यों कह रही हूँ। जब मैंने अपना अपना लुक थोड़ा चेंज किया ना, जैसे कि पहले मैं ड्रेसेस पहनती थी या टॉप्स एंड बॉटम्स पहनती थी, पर मैं खुद को कवर नहीं करती थी या मैं हिजाब नहीं पहनती थी। बट फिर मुझे पता चला कि औरत को पर्दा करना ज़रूरी होता है। इस बात पर मैंने डिटेल सोची कि अपनी तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो आदत नहीं थी। मैंने तो अपने 18 साल, एक कहते हैं ना, काफिर बन के गुजारे। मुझे तो पता ही नहीं है क्या होता है इस्लाम के बारे में, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस फैमिली में मैंने शादी की थी, मुझ पर कोई पाबंदी नहीं थी। जैसे दीन, जो नमाजें, जो कुरान तिलावत, जो ज़रूरी चीज़ें, वो सारी वो लोगों ने मुझे सिखाने की कोशिश की। जैसे मैं उनसे पूछती गई, जैसे मैं उनसे जिन चीज़ों के एक्सप्लेनेशंस मांगती गई, वो चीज़ें एक्सप्लेन करते गए। किसी ने मुझ पर दीन थोपा नहीं। और यही एक रीज़न था जिससे मुझे इस्लाम से मोहब्बत होने लगी। मुझे इस्लाम की जो सिंप्लिसिटी थी, मुस्लिम्स का जो फोर्स नहीं करना था, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जो कि गैरों की बातों से कॉन्ट्राडिक्ट करती थी। क्योंकि गैरों को ऐसा लगता है कि मुस्लिम्स बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, पाबंदियाँ रखते हैं, बट नहीं, इस्लाम में कुछ दायरे हैं जो हमें मेंटेन करने होते हैं। और हर इंसान अपने मुताबिक, बोलते हैं ना, हर इंसान की लिमिटेशंस होती है। अल्लाह ताला ने किसी को परफेक्ट नहीं भेजा है अभी तक। सिर्फ एक नबी थे जो परफेक्ट थे, उसके बाद अल्लाह ताला ने किसी को परफेक्ट नहीं भेजा। हमें ऐसा किसी को देखकर जो पूरे पर्दे में हो, जो नकाब में हो, या जो कोई सुन्नत की दाढ़ी रखते हो, टोपी रखते हो, हमें लगता है कि वो इंसान दीन के मामले में बिल्कुल परफेक्ट है। पर कभी कभी कोई ना कोई ऐसी खामी उसके अंदर होती है जो वो और उसका रब जानता है। उसी तरह मेरे अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि हर दिन खुद को बदल सकूं। इंस्टाग्राम में काफ़ी सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, काफ़ी सारे लोग मेरी वीडियोस पसंद करते हैं, लोगों को शेयर करते हैं। सिमिलरली यूट्यूब पे भी यही होता है। जब मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया ना, तब मुझे लगा था कि मैं तो रिवर्ट मुस्लिम हूँ या कन्वर्ट मुस्लिम हूँ, या जो भी कोई वर्ड जो यूज़ होता है, जो लोग इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं उनके लिए। तो मुझे लगा था कि मुझे बहुत सारा नेगेटिव, कहते हैं ना, नेगेटिव साइड्स या नेगेटिव कमेंट्स मिलेगी फ्रॉम द नॉन मुस्लिम सेक्शन। बट अब तो थोड़ा उल्टा होते जा रहा है। जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं वीडियोस भी उन्हीं टॉपिक्स को लेकर बनाती हूँ जो इंसान के दिमाग में बैठ जाए। आप मेरा यूट्यूब का चैनल खोल के देखेंगे, आप देखना, मैं उन टॉपिक्स पे बात करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि बोलना ज़रूरी है। और रील्स भी मैं उन्हीं चीज़ों पे बनाती हूँ जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी रील देखकर सामने वाले को हौसला मिल जाए। तो ये जो नेगेटिव साइड मैंने देखी है ना, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये 80% मुस्लिम भाइयों की तरफ से मुझे मिली है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने इस्लाम इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे किसी ने कहा नहीं था कि आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरी जगह अगर कोई और लड़की होती ना, जो आपके कमेंट्स रीड करती, जो आप लोगों के जो लेक्चर्स जो आप लोग लंबे लंबे कमेंट्स में लिखते हो, अगर कोई और लड़की होती ना, उसे चिढ़ होने लगती कि ये क्या हो रहा है, मैं फॉलो कर रही हूँ और सामने से नेगेटिविटी उन लोगों से मिल रही है जिनका दीन उन्हें बाय बर्थ मिला हुआ है। पर मैंने आप लोगों के लिए दीन नहीं चूज़ किया है, मैंने अल्लाह के लिए किया है। मैं सिर्फ अल्लाह को आंसरेबल हूँ, और जो भी मैं करती हूँ मेरे अल्लाह की रज़ा से और मेरे शौहर की मर्ज़ी से करती हूँ। इसीलिए मेरे मुस्लिम भाई, आप प्लीज़ जज करना बंद कर दीजिए।
आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ना, एक्चुअली बहुत सारे मेरे भाई हैं, बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो मुझे स्पेशली मैसेज करती है कि आप लोग इनके कमेंट्स पे ध्यान मत दीजिए। काफ़ी खूबसूरत कमेंट्स होती है, काफ़ी मोटिवेशनल बातें होती है, इंस्पायर करती है उनकी बातें मुझे। मैं उन लोगों के लिए कमेंट्स खोलती हूँ, उन लोगों के कमेंट्स में लाइक करती हूँ, उन्हें जवाब देना अच्छा लगता है, मुझे उनसे बातें करना अच्छा लगता है। वो लोग ऐसा समझते हैं कि आपको नहीं ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, पर नहीं, ये इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। ये आप जैसे कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स सिर्फ मुस्लिम्स नहीं पढ़ते, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप पूरे रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हो ना, आप लोग प्लीज़ जज करना छोड़ दीजिए। प्लीज़ ट्राई टू बी अ बेटर मुस्लिम। अपना स्ट्रगल अपनी लाइफ में अपने आप को बेटर बनाना है, दूसरों को बेटर बनाना नहीं है। और अल्लाह का एहसान है कि मैं हर दिन जो भी सोचती हूँ कि अल्लाह आज मुझे इस चीज़ में बेहतरी चाहिए, अल्लाह के हुक्म से मैं वो कर पाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मेरी कंपटीशन सिर्फ अपने आप से और किसी से नहीं है, और मैं किसी को कुछ साबित भी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ मेरे मुस्लिम भाइयों को जो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव कमेंट्स करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे, उन लोगों को ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि यू आर शोइंग रॉन्ग इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम।